रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर खास कार्यक्रम एक खास मुलाकात। आज की खास मुलाकात आप देख ही सकते हैं, मेरे साथ सेलिब्रिटी शेफ बैठे हैं, शेफ उत्कर्ष भल्ला, जो कि ब्रांड शेफ है एज्योर हॉस्पिटैलिटी के लिए। और अगर आप इन ब्रांड्स में कभी भी गए हैं और आपने यहाँ पर बहुत ही लजीज खाना खाया है तो डेफिनेटली आप इनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। उत्कर्ष जी, जब कभी भी हम देखते हैं शेफ्स जनरली मेन होते हैं, एंड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि पूरी जिंदगी में अगर आप देखें खाना बनाने की जिम्मेदारी महिलाओं की, खाना औरतें बनाती है और शेफ्स बन जाते हैं मेन बनते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्या कहानी तो मेरे को पता नहीं, मैं आपको अपना बता देता हूँ मैं कैसे शेफ बना। यस, माय डैड हैज बीन ऑलवेज माय इंस्पिरेशन थ्रू आउट। हमारी फैमिली में एक ट्रेंड हमेशा से रहा है और आज भी चल रहा है। और बचपन से हमने यही देखा है, जहाँ मैन ऑफ द हाउस वुड कुक ऑन एवरी संडे एंड वुमेन वुड रिलैक्स। तो बचपन में मेरे दादा और मेरे डैड दे वुड कम टू द किचन, दे वुड कुक। सुबह शुरू करते थे और रात तक खाना खाने को मिलता था। सो that has been my inspiration always, and that's where I thought that I really need to get into this because that's where I developed my passion from. और आज भी वही होता है। my granddad is not there anymore, but now my dad and I am there in the kitchen on every Sunday. अब तो शेफ बनने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घुसा देते हैं कि get into the kitchens and start cooking, there are guests coming, do something special. तो अब वो होता है। खैर, जब हम कुकिंग की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, बिकॉज इट इज योर इंडिविजुअल क्रिएटिविटी व्हाट यू वांट टू कुक, बट एट द सेम टाइम दैट ट्रेडिशनल रेसिपी। यस, इन दोनों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है? आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जो ट्रेडिशनल रेसिपीज होती हैं दैट फॉर्म द बेसिक्स एंड दैट फॉर्म द फाउंडेशंस ऑफ योर कुकिंग। सो वंस you know the traditions, the culinary history, that's when you are able to create, because it's an art, Yes. and it evolves every day. रोज एक नया कुछ इजाद हो जाता है, राइट? Yes. तो यही है, once you are thorough with your basics, your traditions, then obviously you can create every day. So India is a land of rich culture, Yeah. and the best part is India has lots of cuisines. Correct. अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका फेवरेट क्विजीन क्या है? What you like to cook and eat? मेरा फेवरेट, सी आई कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर क्विजीन, क्योंकि इंडियन रीजनल क्विजीन सारे इतने अच्छे हैं। Yes. यू टॉक अबाउट कश्मीरी, यू टॉक अबाउट राजस्थानी, यू टॉक अबाउट गुजराती, यू गो डाउन साउथ, सारे क्विजीन इतने ज़्यादा अच्छे हैं। बट मेरे को अगर आप पूछो कि क्या बनाने में अच्छा लगता है, देन आई थिंक इट्स कश्मीरी क्विजीन। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, और कश्मीरी क्विजीन में आई थिंक उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। Yes. be it a Rogan Josh or a tabak mash, anything. Yes. Yeah. तो मैं पर्सनली कश्मीरी cuisine को काफी ज्यादा अप्रिशिएट और लाइक करता हूँ। Wow. So for all those people who had been thinking कि खुद जो शेफ्स होते हैं उन्हें क्या पसंद आता है, एक पसंद तो मैंने आप तक पहुंचा दी है। उत्कर्ष जी, one very important thing, being a chef and culinary arts as a career. Yeah. How do you think? Has it flourished tremendously? It has flourished tremendously. I'll be very honest. When I started my career 16 years back, शेफ को बावर्ची बोला जाता था, Yes. खानसामा बोला जाता था। There were times, trust me, there were times when I was not even confident of telling my friends that I've become a professional chef, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरा मजाक बनेगा यार। But today the scenario has completely changed with the advent of social media, with the advent of TV shows. एक perception ही change हो गई है। Now chef is a very respectable job in the industry. And the global transformation has been tremendous. हम जब किसी स्पेशल के लिए कुछ बनाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन और मोटिवेशन अलग हो जाती है। बिल्कुल। You must have come across so many such celebrities where you Yeah. had an opportunity that they had appreciated what you have curated for them. So ऐसा कोई experience? काफी experiences है। I have cooked for Kapil Dev, I have cooked for Amitabh Bachchan, I have cooked for Rekha also. Wow. Yeah. So अभी तो मेरे को नाम भी ट्रस्ट में याद नहीं है। मैंने काफी सेलिब्रिटीज के लिए कुक किया है, एंड एवरीवन हैज अ डिफरेंट टेस्ट पैलेट, एवरीवन हैज द डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। तो फर्स्ट यू टॉक टू देम, यू अंडरस्टैंड क्या पसंद है, क्या नहीं है पसंद है, एंड देन यू कम अप विद अ डिश, देन यू क्रिएट समथिंग व्हिच इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। चलिए अब बात करते हैं, विद एवरीथिंग कम्स ट्रेंड। सो अगर हम बात करें क्विजीन्स में भी, तो वो भी ट्रेंडिंग होते हैं। सो देयर इज वन टाइम व्हेन एवरीबॉडी इज फ्लॉकिंग और उनको सबको एक ही चीज खानी होती है। अगर हम करंट ट्रेंड सिनेरियो की बात करें, सो व्हाट इज ट्रेंडिंग? पैन एशियन क्विजीन इस टाइम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है। पैन एशियन में भी इफ यू टॉक अबाउट कोरियन is really trending these days. There are so many Korean restaurants flourishing everywhere.
Vietnamese cuisine is really flourishing. African cuisine is really flourishing. इससे पहले मिडिल ईस्टर्न cuisine का काफी ज्यादा ट्रेंड था. Yes. So that's how the shifts come. Yeah. So अलग अलग ट्रेंड्स, लेकिन खाना जो है और जो ओरिजिन रॉ मटेरियल है वो हमेशा एक रहता है. एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसा टिप जो आप उन सभी लोगों को देना चाहते हैं which you know the women who do not become chef most of the times, but they cook I think 4 meals every day that you want to give them. See, I would say just दिल से खाना बनाओ, प्यार से खाना बनाओ, and use the freshest of the ingredients possible. क्योंकि सीजनल और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स में ही टेस्ट है और वही आपके फ्लेवर को एनहांस कर पाते हैं. दैट वुड बी द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू से. भाई ये जो मैसेज है बड़ा अच्छा है कि दिल से बनाओ और प्यार से बनाओ, बिकॉज ये दो चीजें बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं. When we teach the coming generation to cook, what is one vital thing that you add? Because वो आपकी अपनी एक अगर देखा जाए तो वो आपकी यूएसपी होती है. So अगर आपसे कोई पूछे कि भाई शेफ उत्कर्ष भल्ला, तो आप अपनी यूएसपी किसे कहेंगे? Focus on taste and presentation of the food. That has to be niche, absolutely top class. So I still remember कि ये कहा जाता है जब आप खाने को खाते हैं, so उससे पहले कहीं ना कहीं आप अपनी आंखों से आप उसे assess करते हैं. And if it doesn't appeal you will not like that, you would want to have that food. So बिल्कुल सही कहा है. शायद घर में यही एक कमी रह जाती है कि हम प्रेजेंटेशंस पर ध्यान नहीं देते हैं और हमारा सारा फोकस रहता है मील पर. सो ऑफ कोर्स द टेस्ट हैज टू बी देयर. कई बार ऐसा होता है कि हम खाना बनाने की प्रक्रिया में उस टाइमिंग को शायद कहीं बिल्कुल किल कर देते हैं और वो टेस्ट जो है वो थोड़ा सा, कभी देखा है कि मार्केट के खाने में कितना अप्रोप्रिएट टेस्ट होता है. सो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इट इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द राइट बैलेंस इन योर फूड. बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स, बैलेंस ऑफ टेस्ट, balance of temperature, and then of course the presentation. So definitely. And if I ask you about desserts, desserts also have their own very important place in our lives. So India, I think you all survive on desserts. Totally. So uske liye what one special message or a tip you would want to give? बस मीठा बैलेंस रखिए, ये सबसे बड़ा टिप है. Actually yes. I mean to be very honest, आज के जमाने में to serve मीठा to anybody, मीठा देना भी है बट वो मीठा होना नहीं चाहिए. सो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, हाउ टू बैलेंस दैट. सो बेसिक बैलेंस ऑफ टेस्ट जिंदगी में ही नहीं, खाने में भी बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक इसी बात पर तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे. लेकिन जाने से पहले क्या खास एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को? आई वुड जस्ट लाइक टू से फोकस ऑन योर बेसिक्स, स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग इन लाइफ. So sweet. That is a wonderful message. Actually, yes, we can follow this in life and it is very, very easy. बस आप जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ. तहे दिल से धन्यवाद शेफ उत्कर्ष भल्ला जी का. आज आप हमारे स्टूडियो में आए and you gave such vital information to all of us. Thank you so much. Honored to be here. Feel good, feel live.